नमस्कार, स्वागत है आपका ख़ास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी कितने स्मार्ट। मैं हूं गुलनाज। भारत सरकार की जारी अलग अलग परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी परियोजना को शामिल किया गया है, जिसमें शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आपको बता दें कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को अच्छा वातावरण देते हैं। साथ ही देश के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। भारत सरकार की ओर से जारी की गई अलग अलग परियोजनाओं में शामिल हैं स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना, जो कि भारत के शहरों को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना है, जिसके लिए भारत के अलग अलग शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर चुना गया। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को भी स्मार्ट सिटी की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसके लिए भारत के अलग अलग शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य भारत में 4 बड़े मेट्रो शहर हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत सरकार देश में 100 और स्मार्ट शहर बनाकर इस धारणा को बदलना चाहती है। स्मार्ट शहरों में आम लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने का मकसद है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कम हो जाएगा। किस राज्य के कितने शहर? तमिलनाडु में सबसे अधिक 12 शहर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 शहर हैं। हालांकि साल 2019 के बजट सत्र में यूपी के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को 7 अन्य नगर निगमों को जोड़ा गया। स्मार्ट सिटी में यूपी के ये शहर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी। वहीं राज्य सरकार द्वारा चुने गए स्मार्ट सिटी योजना में अयोध्या, गोरखपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद हैं। बहरहाल सवाल ये है कि चुने गए शहर कितना मंजिल तय कर पाए हैं स्मार्ट बनने की दिशा में। आइए हम देखते हैं के न्यूज़ की खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि यूपी के स्मार्ट सिटी में एक ही स्थान पर गेमिंग जोन, शॉपिंग सेंटर के साथ ही सिनेप्लेक्स व जिम जैसी सुविधाएं हैं। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना में अर्बन प्लाजा का निर्माण कराया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में नगर विकास विभाग ने इस योजना के बारे में जानकारी दी थी। इसमें बताया गया कि शहरों में ऐसे ऐसे स्थानों पर बनाया जाएगा जहां जरूरत के मुताबिक जमीन मिल सके। नगर निगमों द्वारा जमीन की व्यवस्था की जाएगी और इसे बनाने पर आने वाला खर्च शासन स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगमों को शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसमें पूरा विवरण होगा कि किस निर्माण पर कितना खर्च आएगा और इसका फायदा शहर में कितने लोगों को होगा और इसके आधार पर बजट स्वीकार किया जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे प्राचीन और जीवंत नगरी काशी अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है, लेकिन ये नगरी अब अपनी आधुनिकता के रूप में जानी जाएगी। स्मार्ट सिटी वाराणसी। आपको बता दें कि दुनिया की प्राचीन नगरी काशी जितनी अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है, उतनी ही अब आधुनिकता के लिए जानी जाएगी। वाराणसी अपने मूल रूप को समेटे हुए आधुनिकता के साथ तालमेल करते हुए स्मार्ट होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में काशी को स्मार्ट बनाने के लिए यहां मूलभूत सुविधाओं में सुधार करते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी से इस शहर को लैस करने का काम निरंतर जारी है। सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेटर करते हुए 3D GIS मैपिंग का काम जल, थल और नभ तीनों से होगा। 3D अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विनल बनाए जाने से वाराणसी के विकास की योजना बनाने में काफी आसानी होगी।
इसमें सड़कों से लेकर गलियों, छोटे और बड़े भवनों का नाप समेत 1-1 इंच का माप रहेगा। इससे विकास की योजनाओं से जुड़ा कोई भी विभाग इस 3D मैपिंग के माध्यम से एक क्लिक जगह की उपलब्धता, उपयोगिता, कार्य की सुगमता आदि देख सकते हैं। ब्रांड बनारस के रूप में विख्यात हो रहे काशी के डेवलपमेंट की चर्चा आज चारों तरफ है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद वाराणसी को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष, आधुनिक सुविधाओं से युक्त नमो घाट शहर को जाम से मुक्ति दिलाती कई आधुनिक पार्किंग, एडवांस सर्विलांस सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, शहर के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख का पहरा। इसके अलावा आजादी के पहले के स्कूलों का कायाकल्प, पौराणिक तालाब, कुंडों, पार्कों का जीर्णोद्धार, ओपन जिम, पार्कों का जीर्णोद्धार, घाटों पर फसाड लाइट और घाटों के महत्व को बताते हुए साइनेज लगे हैं। आइए चलते हैं हम शहर सहारनपुर, जहां स्मार्ट सिटी परियोजना को कराएंगे तस्वीरों से आपको रूबरू। स्मार्ट सिटी परियोजना सहारनपुर। स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं को मार्च तक पूरा किया जाना है। 2019 में स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल हुए सहारनपुर शहर में काम कछुआ चाल चलने से स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं को मार्च तक पूरा किया जाना है। वहीं मार्च 2025 तक का समय मिला है, लिहाजा प्रशासन और अधिकारियों को इस समय सीमा में काम पूरा कराने की चुनौती है। बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना में सहारनपुर को शामिल हुए 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ कुछ परियोजनाएं अधर में हैं। नगर आयुक्त डॉक्टर संजय चौहान की माने तो अभी तक 95 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और बाकी का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सहारनपुर नगर निगम का चयन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 18 जनवरी 2019 को किया गया था और इस परियोजना के चतुर्थ चरण में सहारनपुर का चयन होने के बाद कुल 103 परियोजनाओं को लेकर के स्मार्ट सिटी के द्वारा शहर में विभिन्न विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। कुल 960 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन के साथ इन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और ये पैसा 50% भारत सरकार से और 50% प्रदेश सरकार से हमें मिलने वाला है। इसके सापेक्ष लगभग 399 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 300 करोड़ की परियोजनाएं 80% से ज़्यादा पूर्ण हो चुकी हैं और शेष धनराशि के सापेक्ष अभी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अगर मैं संख्या के रूप में कहूँ तो 95 प्रोजेक्ट्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं और कुल 8 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑनगोइंग हैं, इन पर अभी कार्य किया जा रहा है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे होंगे शहर में 4 स्थानों पर जोनल ऑफिसेज का निर्माण किया जा रहा है, 18 स्मार्ट रोड्स का निर्माण किया जा रहा है, 35 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स डेवलप किए गए हैं, एक 100 सीटेड जोस्टल GGIC कैंपस में और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी GGI कैंपस में ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक हैबिटेट सेंटर जो अंबाला रोड पर लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कन्वेंशन हॉल जनमंच के बगल में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बन के लगभग पूर्ण है। नगर निगम की सेवाओं को मॉडर्नाइज करने के लिए स्मार्ट गैरेज और स्मार्ट पार्किंग का कार्य किया जा रहा है। एक स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्वरूप देने के लिए सहारनपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कुल 15 परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। हालांकि कुछ वार्डों के पार्षदों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि जहां पर स्मार्ट सिटी का पैसा लगना चाहिए था और जहां जहां विकास होना चाहिए था वो आज भी उस विकास कार्यों से वंचित है। स्मार्ट सिटी हमने तो देखा नहीं, स्मार्ट सिटी कहाँ है? ना नाली है, ना सड़क है, ना कुछ भी नहीं है, पानी में कुछ जाना पड़ रहा। स्मार्ट सिटी कहाँ बना? कहाँ है? कहीं भी नहीं है पूरे शहर में। बड़े-बड़े दावे स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहे हैं, परियोजनाएं चलाई जा रही है स्मार्ट सिटी को लेकर। कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है। कोई स्मार्ट सिटी का तो खाली नाम है, काम कुछ नहीं है। गोड्डो पानी में को जाना पड़ रहा।
हमारे यहाँ तो आज देखा ही नहीं हमने, हमें तो पता भी नहीं स्मार्ट सिटी है कहाँ सी। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे आपने शिकायत की हो, क्या कहना है? सबसे शिकायत करी हमने, उनकी भी शिकायत करी, वहां निगम में भी गए, सब इकट्ठे होके गए, लोग नालियों के लिए भी गए, जो सफाई कर्मी है उनके बारे में भी करी, लेकिन अब कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। मतलब दावे फेल है स्मार्ट सिटी। सब बिल्कुल सारे हवा हवाई है, सब कुछ नहीं है, ना तार है ना खंबे है। आप जैसे यहाँ तशरीफ लाए और आप खुद देखिए कि व्यवस्थाएं क्या है। यहाँ तार जो है 1 फीट पर नीचे लटके हुए हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो छोटे छोटे बच्चों का खतरा बना रहता है कि इन तारों को छोड़े। आप मेरे पीछे देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक घूमते हैं, बिल्कुल कोने पर तार बंधे हुए हैं। अभी सब अधिकारियों को हम इस चीज में कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं होती है। सर ऐसा कोई कार्य नहीं। आप ये देखेंगे स्कूल के चारों तरफ कोई नाला नहीं है, एक नाला है, इसका शुरू और एंड बस यहीं से खत्म हो रहा है। इसकी कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी सड़ता है, मच्छर यहाँ पर पनपते हैं। लाइट की व्यवस्था आपने देख ली है। इसके अलावा आप जिस उस फील्ड में भी देखें, यहाँ पर सेक्टर 66 का मध्य है, इस सड़क में कोई विकास नहीं हुआ है अब तक की, कोई योजना लागू नहीं हुई। देखिए हमारे कार्यकाल से पहले स्मार्ट सिटी का जो काम था वो हो चुका, लेकिन एक नाला जो रायवाले से लेके और ये रेश के पुल तक बनाए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस नाले ने तमाम लोगों को इतने परेशान किया है कि सबके अभी जो बरसात हुई उस बरसात में तमाम लोगों की मार्केट और घरों में पानी भर गया। तो उस नाले को बनाना नहीं था, लेकिन उन्होंने किस लेवल में कैसे बनाया, उसको क्या उनका बजट था, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमारा शुरू में बीच में नाला बना हुआ है वो लाजवाब नाला था और उससे पानी की निकासी हो रही थी। इस नाला बनने से और लोगों को राहत क्या मिलती और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सहारनपुर नगर निगम 2019 में जब स्मार्ट हुआ था तभी से यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। नगर आयुक्त संजय चौहान का जो बताना है 103 परियोजनाओं पर यहाँ पर काम किया जा रहा था। जो 95 परियोजनाएं हैं उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो 8 परियोजनाएं सहारनपुर स्मार्ट सिटी की शेष हैं, अभी उनमें कार्य जो है वो किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में, कुछ वार्डों में जलभराव की स्थिति, जो इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं वो किसी भी हादसे को दावत देने के लिए, और जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो नाम मात्र है। अभी भी कुछ वार्डों के जो पार्षद हैं और जो वहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा जहाँ पर उपयोग होना चाहिए था उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो 29 करोड़ रुपया सीएम ग्रेड का आया है अभी वो विकासशील क्षेत्र में ही लगाया जा रहा है, ना कि उस क्षेत्र में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर उनकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की जो परियोजनाएं हैं उनके कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन शायद अभी बहुत कुछ सहारनपुर में बाकी है जो होना है, और जो क्षेत्र, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें शायद स्मार्ट सिटी का पैसा अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और वो लोग जो वहाँ के निवासी हैं वो उससे वंचित हैं। तो देखना होगा। अब स्मार्ट सिटी सहारनपुर लगातार विकास की ओर है, लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें विकास कब होगा और कब इन समस्याओं से वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों को निजात मिलेगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए ले चलते हैं हम आपको शहर बरेली, जहां स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूर्ण होने को धरातल पर तैयार हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको तस्वीरों में। बरेली शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की सख्त जरूरत है। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से जरूर करीब 16 करोड़ की लागत से 4 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मोती पार्क में बनाई गई पार्किंग ही शुरू हो पाई है। हालांकि मेन गेट पर अतिक्रमण जैसी कई दिक्कतों की वजह से ये पार्किंग भी ठीक से नहीं चल पा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से 4 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण इस दावे के साथ कराया गया था कि अब सड़कों पर वाहन खड़े नहीं होंगे, लेकिन इन चारों पार्किंग पर अच्छी खासी धनराशि खर्च होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बरेली में कई ढेर सारी लगभग 65 से ज़्यादा परियोजनाएं जो हैं वो ली गई थी, जिसमें रोड निर्माण था, साथ में जो है हमारा अर्बन हार्ट जो एक महत्वपूर्ण 176 करोड़ की परियोजना है, मल्टी लेवल पार्किंग्स थे, फूड कोर्ट डेवलपमेंट था, ब्यूटिफिकेशन था पार्कों का भी, जैसे अक्षय विहार हो गया, गांधी उद्यान हो गया,
साथ में संजय कम्युनिटी पॉन्ड है जिसका ब्यूटिफिकेशन लिया गया है, और स्काई वॉक है, और अन्य परियोजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। ज़्यादातर परियोजनाएं जो हैं हमारी हैंडओवर या उसके टेंडर हो चुके हैं और फाइनल स्टेजेस में है। 4 परियोजनाएं अभी हमारी शेष हैं जिसका ऑपरेशनलाइजेशन हम लोग को करना है, जैसे कि अर्बन हार्ट हो गया, स्काई वॉक हो गया, संजय कम्युनिटी पॉन्ड हो गया। तो इसका जो है लगभग फाइनल स्टेजेस में है। अर्बन हार्ट में हमारा एक आरएफपी में थोड़ा इशू है, उसको हम लोग जो है रिवाइज़ करने का प्लान कर रहे हैं ताकि इसमें और अच्छे बड़े प्लेयर्स भी इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी की बरेली के लिए थी जिसमें कि लोकल आर्टिसंस भी उसमें प्रमोट हो सकें। तो उसके लिए हम लोग आरएफपी थोड़ा रिवीज़न कर रहे हैं। हमारी एक शासन लेवल पे मीटिंग भी हुई थी, और साथ और बाकी जो हमारा स्काई वॉक है, संजय कम्युनिटी पॉन्ड है, इसका हम लोग जो है वित्तीय बिड टेंडर का खोलने की स्टेज में है। जैसे अनुमोदन मिलता है तो हम लोग इसमें आगे की प्रक्रिया करेंगे। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी परियोजना में मेरठ शहर को शामिल किया गया है। आइए हम दिखाते हैं तस्वीरों में। मेरठ स्मार्ट सिटी योजना के लिए मेरठ शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य शहर को स्मार्ट और आधुनिक बनाना है। मेरठ स्मार्ट सिटी योजना के लिए विशिष्ट बजट विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये राशि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की जाएगी, जैसे कि शहर में स्मार्ट बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जिसमें स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट बिजली प्रणाली, स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली शामिल है। शहर में स्मार्ट परिवहन प्रणाली का विकास के तहत स्मार्ट बसें, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल है। शहर में स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, जिसमें स्मार्ट अस्पताल, स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ताजनगरी आगरा को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है, जिसके लिए कई कार्यों को किया जा रहा है, जिसमें वहां की संरचना और जीवन यापन को सुधारा जा सकता है। आइए देखते हैं हम तस्वीरों में। आगरा स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई कार्यों को लागू किया गया है, जिसमें शहर की संरचना और जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न पहल की गई है। अब तक किए गए प्रमुख कार्यों में शामिल है शहर में ट्रैफिक नियंत्रण को स्मार्ट बनाने के लिए डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल और यातायात निगरानी कैमरों की स्थापना की गई है। वहीं स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग के तहत शहर की मुख्य सड़कों पर ऊर्जा दक्ष स्मार्ट और स्वचालित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार स्वचालित रूप से जलते और बुझते हैं। वहीं सार्वजनिक परिवहन में सुधार की बात करें तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए बस रूट्स की योजना बनाई गई है और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। शहर के प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो वाहन पार्किंग की जानकारी और स्थान को स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन को सुधार के लिए नई पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम की योजना बनाई गई है। साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की गई है, ताकि लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकें। नागरिकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे बिल भुगतान, शिकायत निवारण और अन्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। शहर में हरित क्षेत्र और पार्कों का निर्माण किया गया है, ताकि शहर की हरियाली बढ़े और प्रदूषण को कम किया जा सके। इन कार्यों के अलावा आगरा स्मार्ट सिटी योजना में शहरी विकास और सुधार की दिशा में और भी कई कार्य चल रहे हैं। ये योजनाएं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्ट, कनेक्टेड को और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही हैं। कानपुर स्मार्ट सिटी का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन सन 2018 में 930 करोड़ रुपए की 72 परियोजनाओं को शुरू किया गया था। दावा है कि 90% कार्य को पूरा कर लिया गया है। हालांकि कानपुर स्मार्ट सिटी परियोजना अपने शुरुआती दौर में ही शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाई है। स्मार्ट सिटी कानपुर के कार्य। स्मार्ट सिटी कानपुर के कार्य 389 करोड़ रुपए में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर,
42.95 करोड़ रुपए से द स्पोर्ट्स हब ब्रजेन स्वरूप पार्क, 5.07 करोड़ रुपए में ग्रीन पार्क स्टेडियम विजिटर गैलरी, 8.57 करोड़ रुपए फूलबाग गांधीनगर में प्रोजेक्शन मैपिंग, 1.91 करोड़ रुपए से फजलगंज बस चार्जिंग स्टेशन, 1.63 करोड़ रुपए से ग्रीन पार्क बैडमिंटन और टीटी हॉल, 1.10 करोड़ रुपए से नालों के लिए ट्रैश स्कीमर, 3.51 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी बिल्डिंग का सुंदरीकरण, 9.64 करोड़ रुपए से नाना राव पार्क का सुंदरीकरण, 4.50 करोड़ से कारगिल पार्क में मोती झील विकास कार्य, 2 करोड़ रुपए से लाल इमली कोतवाली का सुंदरीकरण, 4 करोड़ रुपए से नाना राव पार्क में फुट ओवर ब्रिज, 2 करोड़ रुपए में नगर निगम नागरिक सुविधा केंद्र, 14 करोड़ रुपए में तरणताल नाना राव पार्क, 5 करोड़ रुपए में ओपन जिम व चिल्ड्रन पार्क की स्थापना। रामनगरी अयोध्या के प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों के सुधार के लिए धरातल पे काम किए गए हैं। वहीं शहर की स्मार्ट पार्किंग में चालकों को ऐप के ज़रिए उनकी वाहनों की लोकेशन दी जाएगी। आइए हम दिखाते हैं आपको तस्वीरों में। अयोध्या स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब तक कई सुधार करना, पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ावा देना और नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। यहाँ कुछ प्रमुख कार्य दिए गए हैं जो अब तक अयोध्या स्मार्ट सिटी योजना में हुए हैं। अयोध्या में कुछ मुख्य सड़कों और प्रमुख मार्गों का सुधार किया गया है। इन सड़कों पर बेहतर सड़क निर्माण, शहर के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था स्थापित की गई है, जहां वाहन चालक पार्किंग स्थान की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा दक्ष और स्वचालित स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की गई है, जो रात में खुद ब खुद जलती और दिन में बंद हो जाती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। आपको बता दें कि अयोध्या के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों और व्यस्त इलाकों में मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है। पेयजल और जल निकासी के लिए शहर में जल आपूर्ति और सीवेज प्रणाली के सुधार के लिए पाइपलाइनों का नवीनीकरण और बेहतर जल निकासी प्रबंधन की योजना बनाई गई है। यहाँ एक स्मार्ट सिटी सेंटर का निर्माण किया गया है, जहाँ नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत स्थल पर सहायता मिलती है। अयोध्या जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर्यटन सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। राम मंदिर के पास के क्षेत्रों में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सड़क, पार्किंग और अन्य आधारभूत संरचनाओं में सुधार किए गए हैं। अयोध्या स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन कार्यों के अलावा शहर के शहरी विकास, पर्यावरणीय सुधार और नागरिक सुविधाओं के लिए कई अन्य योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। ये योजना अयोध्या को एक आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट सिटी का मतलब है वो शहर जहां डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके पारंपरिक सेवाओं और नेटवर्क को बेहतर बनाया जाता है। स्मार्ट सिटी में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और प्रदूषण कम होता है। स्मार्ट शहर का मुख्य लक्ष्य शहर के कार्यों को अनुकूलित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। स्मार्ट औद्योगिक और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हाल। कुछ शहर अपनी प्रगति तक पहुँचे, वहीं कुछ जगहों पर ये योजना अपनी मंजिल से दूर रही। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 17 शहरों में से 100% काम पूरे हो चुके हैं और 34 शहर ऐसे हैं जहां 90% से अधिक कार्य हो गया है। 2 विस्तार के बाद ये मिशन अगले साल मार्च में पूरा होना है। लंबित कामों को लेकर चिंता तो है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों वाले शहरों को छोड़कर शेष में समग्र प्रगति संतोषजनक है। बंगाल के शहरों में भी लंबे समय तक प्रगति की रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब तक उनमें भी काम तेज हो चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सरकार और एजेंसियां इस पर ध्यान देंगी। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का